हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमारे अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर की, जो कि हमारा पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है। और इस पार्टनरशिप चैप्टर में जो होता है, इसमें नए साझेदार का प्रवेश होता है। यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये न्यू पार्टनर्स एडमिशन चैप्टर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज हम जानेंगे इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चन तो बता देते हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है थ्योरी में, इसलिए क्योंकि उनको क्लियर नहीं पता होता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कौन सी कंडीशन कब अप्लाई हो रही है। इस चीज़ में काफ़ी डाउट रहता है, इसलिए आज हम सबसे पहले क्लियर करेंगे अपना थ्योरेटिकल पार्ट, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का थ्योरी। जो स्टार्टिंग है हमारा, सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, न्यू पार्टनर एडमिशन यानी न्यू पार्टनर का जो इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। सबसे पहले दिया गया है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स मीन्स एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर विद द कंसर्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। इसका मतलब यह है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो सबसे पहले उसके प्रवेश पर क्या होता है, जो पुराने साझेदार होते हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स मीन्स, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश का मतलब है एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार प्रवेश तभी कर सकता है विद द कंसर्ट ऑफ अदर पार्टनर, यानी कि दूसरे पार्टनर्स की सहमति पर ही नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर सकता है। फिर आपको दिया गया है, द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैश एज कैपिटल फॉर फर्म। जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा, कैश लेके आएगा कैपिटल के रूप में। यानी जो नया साझेदार है वो तो अब क्या है, फर्म स्टार्ट हो गई है और स्टार्टिंग के बीच में वो आ रहा है, क्योंकि कुछ पार्टनर मिलके पहले से ही फर्म को स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो नया पार्टनर है वो फर्म के स्टार्टिंग के बीच में आ रहा है। यानी फर्म तो स्टार्ट हुए कुछ साल हो चुके हैं या जो भी हुआ हो, नया साझेदार अब कुछ साल बाद आ रहा है। तो अब जैसे पुराने साझेदारों ने मिलकर फर्म स्टार्ट किया था तो उन्होंने कैपिटल लगाई थी फर्म में, यानी कुछ पैसा कैपिटल के रूप में पुराने साझेदार ने लगाया था। तो अब वही पैसा कौन लगाएगा, नया पार्टनर। यानी नया पार्टनर भी अगर फर्म में एडमिशन ले रहा है तो उसे भी कैपिटल लगाना होगा। तो वो कैपिटल किस रूप में लाएगा, कैश के रूप में। फिर कह रहा है, ही आल्सो ब्रिंग कैश एज गुडविल टू कंपनसेट। और जो पुराना साझेदार है वो गुडविल के रूप में भी नकद लाएगा। गुडविल के रूप में नकद क्यों लाएगा, टू कंपनसेट, क्षतिपूर्ति के लिए। यानी कि अगर कोई एक सिक्योरिटी के बेस पे वो क्या करेगा, गुडविल के रूप में कैश जमा करेगा। फिर कह रहा है, फिर क्वेश्चन में दिया है, विच द ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिसे पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांट लेंगे। जिसे का मतलब है गुडविल को। यानी जो नया साझेदार जो अपने गुडविल लेके आएगा, उस गुडविल को जो पुराने साझेदार हैं वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में दे रहा है, मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि नया पार्टनर आने पर जो हमारी साझेदारी फर्म है उसका पुनर्गठन कितने प्रकार से किया जा सकता है। अब हमें ये बताना है, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो फर्म में क्या हो जाता है, बहुत सारी चेंजेस हो जाते हैं। इसलिए फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। यानी मतलब उसी चीज़ को फिर से अपडेट किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा ये देखिए, कह रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि पुनर्गठन का मतलब ये होता है कि जब कोई नया साझेदार आ रहा है तो फिर से उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहला होता है नए साझेदार का प्रवेश। फिर क्वेश्चन में आपको दे रहा है, देखिए सेकेंड पॉइंट दे रहा है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फिर ये होता है कि जो साझेदार हैं, जो बचे हुए साझेदार हैं, उनका जो लाभ विभाजन अनुपात होता है यानी प्रॉफिट रेशियो होता है, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, यानी कि जब पहले से ही कुछ पार्टनर फर्म में हैं और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उनका रेशियो पहले से फिक्स होता है। लेकिन जब कोई नया पार्टनर आ जाएगा तो नए पार्टनर आने पर रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब नए पार्टनर का भी रेशियो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, उन दोनों का रेशियो जो था वो
इक्वल है, यानी 1:1 है। लेकिन जब अब न्यू पार्टनर आया, अब उसने अपना जो उसका हिस्सा था 1/4 कर दिया, तो अब क्या करना होगा कि हम लोगों को प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अब जो दो पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट, अब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब वो क्या हो जाएगा, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और अब प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड पॉइंट आपका क्या दे रहा है, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अब देखिए पुनर्गठन क्यों हो सकता है, ये भी देखिए। यहाँ पे कह रहा है विद्यमान साझेदार की सेवानिवृत्ति, यानी कि कोई पार्टनर जो पुराना पार्टनर है अगर वो रिटायर हो गया है, तो रिटायर होने की कंडीशन में कोई नया पार्टनर लाया जा सकता है। यानी अगर कोई पुराना साझेदार रिटायर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब पार्टनर की कमी हो सकती है, तो उस कंडीशन में एक नया पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। तो फिर देखिए अब फोर्थ पॉइंट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें दे रहा है डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि साझेदार की मृत्यु पर। यानी कि अब क्या कह रहे हैं, पुनर्गठन और कब हो सकता है फर्म का, तो फर्म का पुनर्गठन डेथ ऑफ पार्टनर की कंडीशन में भी हो सकता है। यानी कि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो गई हो तो उस कंडीशन में भी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। तो चलिए ये था हमारा मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स में, यानी कि जब वो न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो फर्म में क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स एट द टाइम। ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक वर्ड इफ़ेक्ट्स भी लिख सकते हैं, यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी नए साझेदार के प्रवेश के समय जो लेखांकन होता है, यानी जो हम लोग अकाउंटिंग जो है हमारी, जो हम लोग लिखते हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए, तो पहले है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी अगर क्वेश्चन हम लोग को ये बताया जाता है कि किसी फर्म में नया साझेदार प्रवेश ले रहा है, यानी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करना होता है, यानी कि नया लाभ हानि अनुपात की गणना करनी होती है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट आपको दे रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर हमें त्याग अनुपात की भी गणना करनी होती है। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये दोनों ही अभी आपको नहीं पता है, तो अभी इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश पर क्या होता है, जो फर्म की जो गुडविल होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मतलब क्या होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि अब जो है, यानी जब नया पार्टनर आ गया है और नए पार्टनर के आने पर वो क्या करता है, गुडविल लेके आता है, तो उसको फर्म की गुडविल में ऐड करके देखा जाता है कि फर्म की गुडविल एग्जैक्टली कितनी हो गई, यानी कि गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है और उस गुडविल को पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि शेयर कर दिया जाता है, वो आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जो गुडविल है, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है, उससे भी हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है और ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी कि पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में बांटना होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा देखिए, फोर्थ पॉइंट दे रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, यानी कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में, तो जो फर्म की एसेट्स यानी कि फर्म की जो संपत्तियां हैं उन्हें पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उनका पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ये होता है कि जो फर्म की जो संपत्तियां होती हैं, कुछ संपत्तियों पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये माना जाता है कि नया पार्टनर आने से पहले जो भी संपत्ति है फर्म की, अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो पुराने साझेदार उस संपत्ति पे प्रॉफिट ले लें, यानी उस एसेट्स पे प्रॉफिट ले लें। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी पुराने साझेदार यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उस लॉस को भी पुराने पार्टनर्स आपस में कवर कर लें और उसके बाद जो नया पार्टनर आ रहा है तो उस नए पार्टनर के साथ एक नई एसेट के साथ स्टार्टिंग करें फर्म की। तो इसलिए क्या होता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट यानी कि जो संपत्तियां हैं उनको पुनर्मूल्यांकित किया जाता है और दायित्वों का भी पुनर्मूल्यांकित पुनर्निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने पुराने प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज कर देते हैं। फिर जो नया पार्टनर है उसके लिए नई एसेट्स और नई लायबिलिटीज़ का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट में दे रहा है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। जैसे अभी हमने आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताया वैसे ये भी है, यानी कि जो भी फर्म का पुराना संचय
जो फर्म का हमारा यानी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो उस समय तक यानी एडमिशन के समय तक जो भी फर्म का संचय है या कोई पुराना लाभ है जो कि बांटा नहीं गया है अभी तक साझेदारों में, उन सबको साझेदारों के यानी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट करके फर्म की पुस्तकों को, फर्म की जो बुक्स जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसी के साथ क्लोज कर दिया जाता है, ताकि न्यू पार्टनर के साथ जब न्यू ईयर स्टार्ट किया जाए तो हर चीज़ न्यू रहे। इसीलिए जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो कुछ भी है, ये सब ओल्ड पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि जो जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है, ये दोनों ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 6 पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी साझेदारों का पूंजी का समायोजन। तो ये पूंजी का समायोजन ये क्या है? तो अब ये देखिए कि जब पुराने साझेदार जो हैं वो क्या हैं कि अभी तक जो उन लोगों ने पहले जो कैपिटल लगाई वो कैपिटल फर्म में लगी थी, और वही कैपिटल यानी पुराने साझेदारों की जो पुरानी कैपिटल थी वो फर्म की कैपिटल थी। लेकिन जब हम न्यू पार्टनर आ गया और वो कुछ और कैपिटल लेके आया, तो अब सभी साझेदारों की कैपिटल मिलके क्या हो गई, फर्म की कैपिटल को बढ़ा रही है। इसलिए जो पुराने साझेदारों की जो पुरानी कैपिटल है उसे भी क्या किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि फिर आगे वाले बैलेंस शीट में क्या हो कि न्यू पार्टनर्स की भी कैपिटल को ऐड करके एक न्यू फर्म को क्या किया जाए, सही से ऑपरेट किया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी को भी समायोजित कर दिया जाता है। अब देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें सबसे पहले जो आपको मेन पॉइंट आपको जानना है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी ये दो रेशियो आपको बहुत अच्छे से जानने हैं। और ये जो डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वेरी शॉर्ट में पूछता है और कई बार शॉर्ट में भी पूछ लेता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से समझिए। चलिए अब हम जानते हैं डिफरेंस के बारे में। तो देखिए डिफरेंस, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है चार्ट। तो सबसे पहले ये बेसिस ऑफ डिफरेंस आप लिखेंगे, फिर एक साइड पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब देखिए ये होता क्या है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस का मतलब जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है हमारा मीनिंग। तो इस मीनिंग में हम जानेंगे कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसका मीन्स क्या होता है। तो देखिए कह रहा है The new ratio is calculated to share the future profit of the firm among all new and old partners। यानी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्या होता है, वो इसलिए फाइंड आउट किया जाता है ताकि जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया है कि जो नया साझेदार आएगा तो क्या होगा, हर चीज़ न्यू होगी। तो जब नए साल में सब कुछ नया, सारी न्यू एडजस्टमेंट की जाएंगी, उस कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उस रेशियो को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि अब जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो हम लोग ईयर में क्लोज कर देंगे, सारी सारी एडजस्टमेंट को सॉल्व करके उसी ईयर में क्लोज कर देंगे। इसलिए जब फिर आगे जो भी कैलकुलेशन होगी उसे हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर वो न्यू रेशियो में मतलब मीन्स सिर्फ नए पार्टनर के लिए नहीं है, न्यू रेशियो का मीन्स नया पार्टनर और पुराना पार्टनर दोनों के लिए, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों में। देखिए यहाँ पे ये लाइन देखिए, हमने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, यहाँ पे दे रहा है ना, फर्म अमंग ऑल न्यू एंड ओल्ड पार्टनर्स, यानी सभी में, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए सैक्रिफाइसिंग में इसका मीन्स क्या बताया गया है। तो सैक्रिफाइसिंग में बताया गया है द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। यहाँ पे ये जो आपको बताया गया है ये कह रहा है कि जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि जो त्याग अनुपात है उसका मीन्स ये है कि जो पुराने साझेदार हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, यानी जो नए पुराने साझेदार हैं वो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए साझेदार के लिए त्याग कर देते हैं।
क्यों त्याग कर देते हैं? देखिए अब यहाँ पे ये आप लोग को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि यहाँ पे त्याग कैसे हो रहा है। तो देखिए जब दो पार्टनर मिल के किसी फर्म को चला रहे हैं, उनका रेशियो क्या है? मान लीजिए कि इक्वल है, तो अब इक्वल में अगर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और दो पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने का मिलेगा? दोनों को 5,000 प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जब नया पार्टनर आ रहा है वो भी कुछ रेशियो लेके आ रहा है। अब मान लीजिए अभी भी अगर हम एज्यूम कर ले कि अभी भी तीनों का क्या हो रहा है? इक्वल प्रॉफिट। अब देखिए पहले दो थे, 10,000 को बांटा, 5,000 दोनों को मिल गया। अब न्यू पार्टनर आ गया, अब रेशियो क्या होगी? अब क्या है? अभी भी रेशियो इक्वल है, लेकिन अब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि अब 3 पार्टनर है। अब जब आप 10,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तब जो होगा, जो सभी पार्टनर है उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 3,333, इस टाइप से प्रॉफिट होगा, यानी लगभग 3,500 हम एज्यूम कर लें। तो देखिए दो पार्टनर में प्रॉफिट मिल रहा है 5,000 का, जबकि 3 पार्टनर्स में प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 3,500 का। तो देखिए सब दो बच्चे जो पुराने पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो उनका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। कैसे? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने क्या किया? अपना प्रॉफिट में जो हिस्सा था उसको सेक्रीफाइस कर दिया। किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को लेफ्ट मतलब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं देखिए सेकेंड डिफरेंस में। सेकेंड डिफरेंस हमारा स्कोप है, तो यानी कि क्षेत्र। स्कोप मीन्स क्षेत्र। तो अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या क्षेत्र है? तो यहाँ पे दे रहा है, देखिए ये लाइन आपको दे रहा है, ऑल पार्टनर्स न्यू एंड ओल्ड कम टू अ न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। यानी जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो, सभी पार्टनर्स क्या होता है? सभी पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट रेशियो होता है। यहाँ पे स्कोप का मीन्स आपको क्या बताया गया है? स्कोप का मीन्स ये बताया गया है कि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि प्रॉफिट का कौन सा क्षेत्र है, मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्कोप का मीन्स ये बताया गया है कि इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन कौन से पार्टनर आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे वो नया पार्टनर हो चाहे वो पुराना पार्टनर हो, यानी कि सभी पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या बोल रहा है कि ऑनली, देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है ओनली ओल्ड पार्टनर्स कम अंडर दिस। यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसमें किसके राइट्स है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो सिर्फ पुराने साझेदारों का ही होता है, नए साझेदार का नहीं होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए, ये आपको यहाँ कहीं लिखा नहीं मिलेगा, किसी भी थ्योरेटिकल पार्ट में भी कहीं नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप चाहे तो कहीं पे भी नोट, इसी जब आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो एक नोट डाल के ये लाइन ज़रूर लिख लीजिए कि जो नया पार्टनर होता है उसका सिर्फ न्यू रेशियो होता है। ठीक है, जो न्यू पार्टनर होता है उसका सिर्फ न्यू रेशियो होता है, उसके अलावा उसका ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा और ना ही ओल्ड रेशियो होगा। ठीक है, यानी कि जो नया साझेदार है उसका सिर्फ नया अनुपात में ही हिस्सा होता है, बाकी किसी भी अनुपात में नए साझेदार का हिस्सा नहीं होगा। अब ये तो आपने पहला पॉइंट डाला। अब सेकेंड पॉइंट पुराने साझेदारों के लिए कि ओल्ड पार्टनर्स का जो होता है, ओल्ड पार्टनर्स का सभी रेशियो में हिस्सा होता है। कैसे? तो ये लिखिएगा कि पुराने साझेदारों का सभी रेशियो, सभी अनुपात में हिस्सा होता है, चाहे वो नया अनुपात हो, चाहे वो पुराना अनुपात हो और चाहे वो त्याग अनुपात हो। यानी कि देखिए याद रखिएगा, जो अनुपात हैं, रेशियो हैं, वो 3 टाइप्स के, यहाँ पे 3 तरीके के आपको प्रॉफिट रेशियो बताए गए हैं। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, फिर दूसरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तीसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो ये जो न्यू एडमिशन वाला आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें 3 तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैं। तो इन तीनों शेयरिंग रेशियो में किसका हिस्सा होगा? पुराने साझेदारों का। लेकिन जो नया साझेदार होगा उसका सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हिस्सा होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरा पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट एंड यूज़, यानी कि जो हमारे जो ये रेशियो गिवन है इनका क्या उद्देश्य है या फिर इनको कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको ये जो दे रहा है यहाँ पे,
ये जो आपको लाइन में दे रहा है ऑब्जेक्ट यूज में, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो इज यूज टू शेयर फ्यूचर बेनिफिट एमंग ऑल पार्टनर्स। यानी कि यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि नया लाभ हानि अनुपात है, इसे फ्यूचर के प्रॉफिट को बांटने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जो फ्यूचर में जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को सभी साझेदारों में बांटने के लिए न्यू प्रॉफिट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, देखते हैं इसका कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको दे रहा है कि द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज़ यूज टू शेयर द गुडविल बाउट बाय द न्यू पार्टनर। इसमें बताया जा रहा है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसका यूज़ किया जाता है जो नया साझेदार गुडविल लेके आ रहा है उस गुडविल को बांटने में। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज टू शेयर द गुडविल बाउट बाय द न्यू पार्टनर। नए साझेदारों के द्वारा लाई गई ख्याति को त्याग अनुपात में बांटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कहीं कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ गुडविल को ही वो शेयर करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। यानी जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई यूज़ नहीं होता। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन। ये फोर्थ पॉइंट जो ये कैलकुलेशन है ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को बिल्कुल एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि जब हम कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपके ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका तभी अप्लाई होगा जब आपको वैल्यू ओल्ड प्रॉफिट की और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की पता हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर कोई एक वैल्यू पता है और एक नहीं पता तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये भी हम आपको अभी से क्लियर कर दे रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि नया लाभ हानि अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पुराने अनुपात में से त्याग अनुपात को लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि पुराने अनुपात में से नए अनुपात को जब आप घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। ठीक है, ये आप खुद ही समझ गए होंगे कि देखिए चाहे आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए या फिर ये वाला, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। बस क्या है कि यहाँ पे जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा तो सैक्रिफाइसिंग लेस होगा और जब सैक्रिफाइसिंग आप फाइंड आउट करेंगे तो न्यू प्रॉफिट को लेस करेंगे। सिर्फ सिंपल सा इतना ही है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप से प्रॉफिट को रेशियो को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए अब आ गए क्वेश्चन में नीचे, यहाँ पे आपको दे रहा है वेरियस सिचुएशन फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात निकालने के लिए कई स्थितियाँ होती हैं। आप कई तरीके से क्या कर सकते हैं, नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस कंडीशन में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जब क्वेश्चन, ये केस 1 है, यानी जब क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। यानी जब क्वेश्चन में आपको नए साझेदार का हिस्सा दिया जाएगा, तो जब नए साझेदार का हिस्सा दे दिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होगा। सेकेंड कंडीशन है when the new partner acquire his share of profits from the old partners। तो acquire या purchase इसका मीन्स ये है कि जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपने लाभ के हिस्से के लिए क्या करे, खरीद ले। यानी नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, प्राप्त भी कर सकता है या फिर खरीद भी सकता है। तो उस कंडीशन में भी क्या करना होगा, हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट आपको दे रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर अ पार्टिकुलर पार्ट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित भाग में प्राप्त करता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, जब निश्चित भाग में प्राप्त करता है इसका मीन्स ये होगा कि यहाँ पे आपको ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लियर आपको बता दिया जाएगा कि जो न्यू पार्टनर है ये ओल्ड पार्टनर से इतना
शेयर ले रहे हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया जाएगा कि जो न्यू पार्टनर हैं वो सभी पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको ये क्लियर बता दिया जाएगा तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट कंडीशन है हमारी केस 4, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर गिवन। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये 4 तरीक़ों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 4 मेथड थे आप लोगों के, ये हमने बताया कि ये 4 केस हैं जिसके बेस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी, यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ये केस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले केस 1, फिर केस 2, केस 3, केस 4, इस तरीके से सारे केस को सॉल्व करेंगे और आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ये हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना हो। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।